प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी कि हरित लवक या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये सब इकट्ठा होकर के, दोनों चीज़ें इकट्ठा, और कौन सा, सूर्य का प्रकाश, आपस में ये क्रिया करते हैं। क्रिया के फलस्वरूप शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? आदि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण। कुल मिला कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का अपना भोजन स्वयं बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता। कैसे बनाएंगे? सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो पदों में पूरी होती है। पहला प्रकाश में होती है और दूसरा बिना प्रकाश के होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? तो दो प्रकार की, दो पदों में ये संपन्न होगी। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसकी खोज हिल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, तो प्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ग्रेनम में होती है। कहाँ होती है? कहाँ होती है? ये ग्रेनम में होती है या ग्रेना में होती है, उसे प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया कहते हैं। हिल अभिक्रिया क्यों कहा गया? क्योंकि यह क्रिया हिल नाम के वैज्ञानिक ने खोजी थी, इसलिए इसको, यह क्रिया निम्न पदों में पूरी होती है। नंबर 1, सबसे पहले क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। कैसे? देखो, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है पर्णहरित, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक के अंदर ग्रेना होता है। वो ग्रेना इस प्रकाश को क्या कर लेता? अवशोषित कर लेता है, सोख लेगा। प्रकाश जब ले लेगा ग्रेना, तो उसमें उपस्थित क्लोरोफिल सक्रिय हो जाएगा। वो ऐसे बिल्कुल चुपके से परा होगा, बिल्कुल शांत। जब प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश लेकर के उसको पता चलेगा कुछ मिला, तो क्या हो जाएगा? वो क्रियाशील हो जाएगा, सक्रिय काम करना प्रारंभ कर देगा। तो क्रियाशील हो जाएगा, और जब क्रियाशील हो जाएगा तो एडीपी को ये एटीपी में बदलेगा। क्या करेगा? कौन? क्लोरोफिल। क्या करेगा? हाँ, एटीपी क्या है? ऊर्जा है ना। इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देता, और इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। पहला स्टेप ये होगा। फिर जो दूसरा नंबर, अब इसको ऊर्जा मिल गई है क्लोरोफिल को, ये ऊर्जावित क्लोरोफिल यहाँ वहाँ घूमता है, इसको पानी मिलता है। तो पानी मिला तो पानी को ये अपघटित कर देता है, प्रकाश अपघटन करता है। क्या करता है? किसका? पानी का। पानी को ये तोड़ देता है, और यह H आयन और OH आयनों में वियोजित हो जाता है। क्या में तोड़ देता है ये? इसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। क्या कहा जाता है? और देखो, ये जल क्लोरोफिल, ऊर्जावित क्लोरोफिल ने इसको H आयन और OH आयनों में तोड़ दिया। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है? ये जो OH आयन तोड़े गए, तो जल के अपघटन से जो OH आयन उत्पन्न हुए, वो आपस में फिर मिलते हैं कि भैया इसने तो तोड़ा, अब हम क्या करें? मिल ले सब लोग। तो ये आपस में OH से मिल करके, यानी संघनन करते हैं, मिल करके पानी और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पानी बनाया और ऑक्सीजन बना करके इसको पेड़ पौधों की पत्तियों के स्टोमेटा से बाहर, स्टोमेटा से, किससे? स्टोमेटा से बाहर। अब इसमें देखो, ये H आयन वाला बचा। ऊर्जावित क्लोरोफिल ने पानी को तोड़ा था H आयन और OH आयनों में। OH आयन तो भैया आपस में मिले, और मिल करके क्या बना ली? ऑक्सीजन और जल। ऑक्सीजन बाहर निकाल दी। अब ये बैठे बैठे देखता रहा, तो अब इसको भी गुस्सा आया। तो ये क्या करता है? जो जल प्रकाश अपघटन से जो H आयन निकला था, ये तीव्रता से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन त्यागने लगता। क्या करने लगता है? इससे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे,
और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, तो यह एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे। किसके रूप में? अब इसको ऊर्जा मिल जाएगी तो ये ऊर्जावित हो गया, तो ये ऊर्जा लेकर NADP को NADPH2 में बदल देगा। क्या करेगा ये? NADPH2 में बदल देगा। कौन? H आयन NADP को NADPH2 में बदल देगा। ठीक, यह पूरी क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती। ठीक, तो कुल मिला के इस अभिक्रिया को यानी ADP से ATP के निर्माण की ये पूरी क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती। क्या कहलाती है? ये पूरी क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। तो देखो फिर से, प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधों के पर्णहरिम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इसका ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, उनके संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया द्विपदों में संपन्न होती है, प्रकाश में और बिना प्रकाश के, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया की खोज हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया भी, हिल अभिक्रिया भी। तो यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूरी होती है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लेकर पर्णहरिम का हो जाते हैं, उन पर्णहरिम में उपस्थित ग्रेनम, इसको लेकर के उसमें उपस्थित क्लोरोफिल सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर के ADP को ATP में बदलने लगते हैं। पहला स्टेप। दूसरा, ये जो ऊर्जा पाई थी प्रकाश की, इस ऊर्जा को लेकर के क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है और इसको मिलता है जो वो पानी है। पानी मिला, उसी को ये पकड़ करके तोड़ देता है, यानी प्रकाश अपघटन कर दिया तो ये H आयन और OH आयनों में टूट जाता है। अब भैया चौथा तीसरा स्टेप का होगा, ये OH आयन आपस में मिल जाएंगे और मिल करके क्या बनाएंगे? जल और ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। ठीक, अब बचा H आयन, इसको भी अपनी तकलीफ समझ में आई कि सब कोई छोड़ करके भाग गया, तो ये क्या करता है? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकालता है। इससे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं जो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। जो ऊर्जा स्थानांतरण के फलस्वरूप ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब ये ऊर्जा मिल गई इसको, तो ये H आयन NADP से क्रिया कर लेगा और NADP से क्रिया करके NADPH2 में उसको अपचयित कर देता। ठीक ठीक, तो प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। ठीक, प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है क्लोरोफिल की सहायता। ठीक, याद रखेंगे। तो यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया काय की उपस्थिति में होगी? बिना प्रकाश के होगी। ठीक।